राजधानी दिल्ली में वोटिंग के लिए अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं। इस दौरान सभी पार्टी जमीनी स्तर पर लगातार प्रचार प्रसार में जुटी हुई है और इसी सिलसिले में हम यानी कि एबीपी लाइव हर इलाके में जाके लोगों से प्रतिक्रिया लेते हैं कि आखिरकार उनका इस विधानसभा में मूड क्या है, इस विधानसभा चुनाव में वो आखिरकार किनको वोट करने वाले हैं और किनको इस जो दिल्ली की सरकार है उससे दूर रखने वाले हैं। तो इसी सिलसिले में हम पहुंचे हैं दिल्ली के सदर बाजार, जो काफी पुराना और काफी प्रचलित बाजार है। यहाँ के व्यापारियों से इस बात करेंगे, क्योंकि चुनाव में अगर व्यापारी की भी बात करें तो काफी महत्व रखता है, क्योंकि उनकी भी वोटिंग जो संख्या होती है काफी अहम होती है। मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे बहुत सारे व्यापारी, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपसे परिचय जानेंगे। परमजीत सिंह पम्मा, चेयरमैन फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन। सर, इस बार आपका मूड क्या है? देखिए, मूड तो ये है कि जिस प्रकार हम देख रहे हैं लगातार व्यापारियों को अनदेखा किया गया है, व्यापारियों की कोई समस्या हल नहीं की गई, व्यापारी को एक वोट बैंक के रूप में ही लिया गया है। आज व्यापारी जाग चुका है। व्यापारी ये सोच रहा है कि अब हमने किसको लाना है, क्योंकि देखिए सदर बाजार में 40,000 दुकानदार हैं, लगभग 2.5 लाख वोटर हैं, मगर फिर भी आप ये देखिए यहाँ पर सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ना तो किसी प्रकार के विकास हुआ है, ना किसी व्यापारी के लिए कोई सहायता हुई है, ना कोई पैकेज सरकार घोषित करती है। यहाँ पर आए दिन बारिशें होती है तो पानी दुकानों में चला जाता है, बिजली की तारें लटकी हुई हैं, ट्रैफिक जाम रहता है और ये लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। और ये समस्या को लेकर हमारी फेडरेशन की एक बैठक भी हुई, जिसमें हमने कहा कि सदर बाजार विकास बोर्ड का गठन होना चाहिए, क्योंकि सदर बाजार जब तक विकास बोर्ड का गठन नहीं होगा तब तक कोई चीजें हल नहीं होंगी, जिसमें हमारे संसद सदस्य भी हों, विधायक भी हों, निगम पार्षद भी हों, ये सब उसमें हों और जो हमारी समस्याएं हैं और अधिकारी भी हों वो हल करें। ये लोग ये सोचते हैं कि सदर बाजार के व्यापारी हैं, यहाँ के वोटर ही नहीं है। हम पूरी दिल्ली के वोटर हैं। कहीं ना कहीं ये समझ लो हार जीत में व्यापारियों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। लगभग दिल्ली की 70 सीटों में से ये समझ लो 35-40 सीटों में व्यापारियों का पूरा कब्जा है, चाहे दिल्ली का कहीं का व्यापारी हो। और दूसरी बात ये बता दूं मैं कि अगर कोई भी पार्टी अनदेखा करेगी, सीलिंग के मामले में हमें अनदेखा किया गया, सीलिंग के लिए हमने 3 महीने तक धरने प्रदर्शन किए, मगर इन्होंने कोई भी हमें भरोसा नहीं दिया। मैं खासकर कहना चाहूंगा हमारे मुख्यमंत्री, जो ये समझ लो कि वो व्यापारियों की बात तो करते थे मगर उन्होंने व्यापारियों के लिए कुछ भी नहीं किया। वो कभी पंजाब, कभी हरियाणा, कभी गोवा इस प्रकार लगे रहे। दिल्ली के व्यापारियों के साथ एक बैठक तक नहीं की उन्होंने कि दिल्ली के व्यापारियों का हाल जान लूं, दिल्ली के व्यापारियों का दर्द जान लूं। आज हम लोग इस बात पे बैठे हैं कि दिल्ली में कुछ ऐसी सरकार चाहिए जो सरकार दिल्ली में विकास कर सके, दिल्ली के लोगों के सुन सके और व्यापारियों के हित में काम कर सके। अगर व्यापारियों के हित में नहीं काम करेगी तो व्यापारियों को सड़क पे उतरना भी आता है और वोट के नाते उनको उखाड़ना भी आता है। और आज हम इसी मूड में हैं कि हम वो सरकार नहीं चाहते जो सरकार व्यापारियों की नहीं है, तो वो सरकार दिल्ली की नहीं है। चलिए और भी लोग, उनसे भी बात कर लेते हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नरेंद्र गुप्ता है, फेस्टा का मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। नरेंद्र जी, काफी पार्टियां, पहले बीजेपी थी, फिर कांग्रेस आई, अब आम आदमी पार्टी। लगातार आम आदमी पार्टी का दावा है कि हर जगह हर क्षेत्र में काम कर रही है बखूबी, उन्होंने दिखाया भी काम करके। तो फिर कैसे करें कि कुछ काम नहीं हो? सदर बाजार की बात करें तो नहीं, काम दिखाया है उन्होंने लेकिन काम किया नहीं है। आम आदमी पार्टी जो 10 साल यहाँ रही है उसने बिल्कुल सदर बाजार को जीरो करके रख दिया। हमारी सबसे बड़ी मांग तो यह है कि 1 विंडो सिस्टम एक होना चाहिए व्यापारियों के लिए, और सदर बाजार से जितना भी हमारा टैक्स जाता है, कम से कम हम मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के जो लोग हैं, इनके बारे में कोई भी सरकार ने आज तक कोई कदम नहीं उठाया, कोई भी हमारा साथ नहीं दिया। हमसे सिर्फ टैक्स लेने के लिए सरकार बनी हुई है, इसके अलावा हमारा कोई काम करने को कोई राजी नहीं है, कोई शिकायत सुनने को राजी नहीं है। देखिए क्या स्ट्रक्चर है हमारे सदर बाजार का। पम्मा जी ने कहा बरसात होती है तो पानी भर जाता है, आदमी को कीचड़ में पाँव घुमा करके जब जाना पड़ता है, गाड़ी खड़ी करनी होती है तो गाड़ी हमारे को दूर खड़ी करनी पड़ती है। इसीलिए जो भी हमारी समस्याएं हैं, जो सरकार बनेगी अगर हमारी समस्याओं को दूर करेगी तो सरकार कामयाब रहेगी, नहीं तो कोई भी सरकार बने हमारे लिए बेकार है। धन्यवाद। इन्होंने कहा कि सरकार बनेगी, परेशानी आपको अभी है, तो अभी आप बातचीत करेंगे, अभी आप कमिटमेंट लेंगे नेताओं से, तभी तो आगे जीतने के बाद वो काम करेंगे। हम कमिटमेंट लेंगे और वो पहले कमिटमेंट अपना परिचय दीजिए।
राकेश कुमार यादव, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ सदर बिहार जी, ट्रेड जी। एसोसिएशन। देखिए, 1952 से चुनाव हो रहे हैं, हमने उनसे वादे लिए और उन्होंने वादे किए भी। आप पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि व्यापारी ने उसका साथ नहीं दिया, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि दिल्ली की जनता ने उसका साथ नहीं दिया। लेकिन उन्होंने दिल्ली के लिए क्या किया? एक छोटे से छोटा गरीब आदमी भी जब अपना मकान बनाता है तो उसमें एक ड्राइंग रूम सुंदर बनाता है जहाँ पे अपने लोगों को बिठाता है। दिल्ली के ऊपर पूरे वर्ल्ड की निगाह होती है, लेकिन वही सरकार मुझे बता दे कि उसने दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए कार्य किया। अभी परमजीत सिंह पम्मा जी, चेयरमैन फेडरेशन, बोल रहे थे कि सदैव विकास बोर्ड का गठन हो। ये मांग हमारी आज की नहीं है जी। नरेंद्र गुप्ता जी मेरे साथ खड़े हैं। शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री होती थी तब मैंने लिखित रूप में उनको सदैव विकास बोर्ड के सभी फैक्ट किस तरीके से काम होगा उस तरीके से उनको जानकारी दी थी। और वो हमारे तथ्यों से, चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट रही हो, चाहे आप पार्टी की गवर्नमेंट रही हो, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो, वो ये नहीं कहती कि फेडरेशन के पदाधिकारी कोई नाजायज डिमांड कर रहे हैं। वो दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, वो युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं, वो आर्थिक तंत्र को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। लेकिन सरकार क्यों नहीं सुनती? ये विषय है हमारा। आज भी मैंने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक मेल भेज दिया कि आप अगर, क्योंकि आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, भारत माता के लाल हैं और एक कर्मयोगी प्रधानमंत्री हैं, आपको पूरे हिंदुस्तान का विकास करना है। आप 542 एमपीज के अंडर में एक विकास बोर्ड बनाएं ताकि वहाँ के, जैसे पम्मा जी बोल रहे थे, वहाँ के एमएलए, काउंसलर, सभी लोगों, उनको एक बजट हो, तब वो लोग काम करें। तो एक विंडो के तहत काम होना चाहिए। हमारे सदर बिहार की बात कर लीजिए, मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब बता दें, जब बीजेपी का राज था म्यूनिसिपैलिटी, वो बता दें, कांग्रेस का राज था, कि सदर बाजार के लिए उन्होंने क्या किया। सब लोग कहते हैं रोजगार, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, 1 करोड़ कैसे मिलेगा जब आप अपने आर्थिक तंत्र की रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे, व्यापारी को परेशान कर देंगे। कभी सीलिंग के अंदर व्यापारी धरने पे बैठता है, कभी वो मतलब जो है अपने जीएसटी के की परेशान प्रावधानों से परेशान होता है, कभी वो बाजार के अस्तित्व को लेकर परेशान होता है, कभी उनका बेटा जब ये कहता है कि पापा मुझे दुकान पर नहीं जाना क्योंकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है, वहाँ पर गोबर होते हैं, पानी 9-9 फुट भर जाता है, सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। कोई, इंक्लूडिंग यहाँ की मार्केट है, आज भी डिजिटल इंडिया के अंदर वो मार्केट है जहाँ पर आज भी इंटरनेट काम नहीं करता जी। तो किस तरीके डिजिटल इंडिया, सदर बाजार कब डिजिटल बनेगा? ये मेरी प्रधानमंत्री से डिमांड है, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री से डिमांड है और सभी एमएलए एमपीओ से डिमांड है कि आप अपने आर्थिक तंत्र को क्यों मजबूत नहीं करते, क्यों पब्लिक को बरगलाते हैं। आज मैं कह सकता हूँ फेडरेशन का प्रेसिडेंट होने के नाते कि मैंने एक एक विषय पर सरकार के सभी पदाधिकारियों से, चाहे वो पीएन हो, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री कार्यालय हो, मैंने सबको लिखित रूप में अपनी डिमांड रखी है। और वहां से सहानुभूति पूर्वक ऐसा भी लेटर आया कि जी सब कुछ ठीक है, हम आपके बात पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन कार्य क्यों नहीं हुआ, ये मंथन वो करें। फिर वही हमारे पास एक अंतिम चारा आ जाता है कि हम लोग यहाँ पर धरने पे बैठ जाएं, भूख हड़ताल पे बैठ जाएं। हमारा काम व्यापार करना है, उनका काम नेतागिरी करना है। लेकिन जितनी आज की डेट में मैं कह सकता हूँ, जितने नेता लोग लैविश जिंदगी जी रहे हैं, मौज मस्ती की जिंदगी जी रहे हैं, वो इस जनता के खून पसीनों की कमाई है, हमारे बुजुर्गों की पगड़ी की कमाई है वो। और उसमें से हमें, जब हम यहाँ बैठते हैं दुकानों पे, तो हमें अपने बुजुर्गों की पसीने की खुशबू आती है, वो खुशबू आती है जो हमारे गर्दन में आज कोट पैंट जो कोठी है सब कुछ उनकी दी हुई है। लेकिन सरकार को समझ नहीं आती, सरकार कब समझेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है, लोकतंत्र के सभी नागरिकों का सवाल है। इस बात का जवाब प्रधानमंत्री दें, मुख्यमंत्री दें, आप पार्टी दे, कांग्रेस दे, सभी पार्टियां जवाब दें। और भी लोग हैं यहाँ पे, सर अपना परिचय दीजिए। मैं फेडरेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आपका नाम? मदन मोहन बत्रा। अगर यहाँ सदर बाजार की बात करें, लगातार सरकारें बदली, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी आम आदमी पार्टी, तो यहाँ का मूलभूत सुविधा जो है वो मिला? मूलभूत सुविधा तो यहाँ किसी प्रकार की है ही नहीं। यहाँ गंदगी इतनी जबरदस्त है जिससे हम परेशान हैं डेली। और हम रोज ही अपनी मीटिंग में रोज ये दरखास्त करते हैं अपने प्रेसिडेंट साहब से और दूसरे से कि भाई इस समस्या का हल किसी न किसी तरह से किया जाए, कोई भी ऑफिशियल आदमी से मिलके या मीटिंग करके किया जाए, बस ये हमारी दरख्वास्त है। तो आपके स्थानीय जो यहाँ पे विधायक हैं, पार्षद हैं, वो ये तो बेसिक चीज है, ये तो वो काम करना चाहिए ना, उनको काम उन्होंने किया नहीं। मगर मुझसे मुलाकात ही नहीं हो पाती यहाँ पर। विधायक और जो भी यहाँ पे जो प्रेसिडेंट आते हैं, सांसद चुन के आए हैं, उन्होंने कभी तरह रुख ही नहीं किया सब तो यहाँ समस्या क्या है, या उनको अवेयर कराया जाएगा तो उनको पता लगेगा। क्योंकि एक ये रेजिडेंशियल एरिया तो है नहीं, ये कमर्शियल एरिया है, तो ध्यान ही नहीं देते इस बात के लिए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि भाई इस तरफ ध्यान दिया जाएगा। इस बार मूड क्या? मूड क्या है इस तरफ, तो मूड देखा जाएगा, सरकार बदलेगी बस।
सरकार बदलेगी। बदलेगी। देखिए, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ये फ्री की रेवड़ियां जो बांट रहे हैं, आज जो फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं लगातार, ये देखो क्यों बांट रहे हैं। इसका मतलब इन लोगों ने कोई काम ही नहीं किया है। तो सर सभी पार्टियां बांट रही है, अब देखिए, एक अब नहीं सभी पार्टियां मैं बांट वही रही है। कह रहा हूँ ना, अगर यही व्यापारी के लिए कोई कम ब्याज में दरों पर लोन दिया जाए, कोई विकास किया जाए, हम लोग नौकरियां देंगे, रोजगार थोड़ी। लोगों को भीख मांगने की आदत मत डालें, लोगों को रोजगार दें। रोजगार व्यापारी दे सकता है। अगर व्यापारी इंडस्ट्री एरिया हो, चाहे वो ट्रेड एरिया हो या कोई भी हो, वहां पर अगर विकास होगा तो लाखों लोगों को नौकरियां मिलेंगी। अगर आप मांग की बात करते हैं, आपने जो मांग करी है, अगर 5 मांग की बात करें, कौन कौन सा मांग है? कम शब्दों में। देखिए, सबसे पहली मांग तो है सदर बाजार विकास बोर्ड बनना चाहिए। दूसरी मांग है यहाँ पर लगभग 4 से 5 मल्टी पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए, जिसमें 10,000 लगभग गाड़ी खड़ी हो जाए। तीसरी मांग है जो सदर बाजार जो मार्केटें हैं डेवलप करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, उनके लिए एक अलग से बजट होना चाहिए, उसके लिए काम होना चाहिए। उसके साथ साथ जीएसटी में बड़ा आसानी से होना चाहिए, जिसमें एक ही जीएसटी हो जो फर्स्ट पॉइंट लगे, जिसमें लोग बड़े आसानी से काम कर सके। जो पांचवी मांग है जो हमारी है कि व्यापारियों को सस्ते में लोन मिलना चाहिए, जिसमें व्यापार बढ़ सके और आने वाले समय में हम लोगों को नौकरियां दे, मांगने की आदत ना डालें। मांगने की आदत है। इस बार मूड क्या है? मूड है, चेंज का मूड है। इस बार देखिए, कम शब्दों में सर। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो एक आम जनता एक नागरिक के तौर पे क्या सोचती है, वो ये सोचती है कि अगर केजरीवाल जी को 10 साल दिए हमने, केजरीवाल जी कहते रहे सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे काम नहीं करने देती, एमसीडी काम नहीं कर देती, अगर वो दोबारा मुख्यमंत्री पद पे आते तो ये गाना फिर अलाप आ जाएगा 4 साल कि मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट काम नहीं करने देती, मुझे एमसीडी काम नहीं करने देती। तो दिल्ली की जनता ये सोचती है कि दिल्ली के हित में बदलाव आना चाहिए, इसलिए आना चाहिए कि फिर भारतीय जनता पार्टी की पूरी जिम्मेदारी होगी एक सुंदर को बनाए, क्योंकि केजरीवाल जैसे लोग पीछे बैठे हुए हैं। अगर वो 5 साल में दिल्ली का विकास नहीं करेंगे तो निश्चित तौर से केजरीवाल जी फिर दोबारा आएंगे, इस दर से दिल्ली का विकास होगा और ये दिल्ली के हित में होगा। सर बदलाव या पूरा बदलाव होगा। और जीएसटी के बारे में एक सलाह मैं सरकार को देना चाहता हूं, बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर 1% अगर वो लगा दें तो जितना टैक्स इस समय जीएसटी का आ रहा है उससे 10 गुना टैक्स आएगा। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी मौजूदगी थी दिल्ली के सदर बाजार मार्केट में, और ये काफी प्रचलित और पुराना मार्केट है, और यहाँ पे हमने व्यापारियों से बात की। उन्होंने कहा इस बार जो है मौजूदा सरकार वो पूरी तरह से विफल रही, काम नहीं कर पाई, इसीलिए बदलाव बहुत जरूरी है। अभिषेक ने एबीपी लाइव दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.